बात करने वाले हैं कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन का नया दावा निपटाना। नियम 2025 कर्मचारियों को क्या जानना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो ईपीएफओ का कौन सा नया नियम है जिससे कि सभी कर्मचारियों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम इसमें जानेंगे। चाहे आप केंद्र सरकार के पेंशन या कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशन धारक हैं, ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारक हैं, तो इन सभी के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी नई अपडेट्स आपको हम जो है डेली देते रहें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की जो भविष्य निधि फंड है उनके बारे में। उन्होंने क्या बड़ा धमाका होने वाला है, तो 7,000 पेंशन के साथ डीए का भी फ़ायदा उनको मिलेगा। ईपीएफओ ने 7,000 रुपये की गारंटेड पेंशन को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है, किन लोगों को 7,000 रुपये की पेंशन के साथ साथ डीए का भी फ़ायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है और ताज़ा अपडेट आपके लिए लाएंगे। सरकार और कोर्ट ने मिलकर बदल दी बुजुर्गों की जिंदगी। ईपीएस 95 ये पेंशन भोगी जो हैं उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। इसके बारे में हम जानते हैं विस्तारपूर्वक क्या है। ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। अब इस योजना के तहत हर पेंशन धारक को न्यूनतम 7,500 मासिक पेंशन मिलेगी और इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी जोड़ा जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए बहुत सहायक होगा जो रिटायरमेंट के बाद बहुत कम आमदनी में जीवन यापन कर रहे थे। ईपीएस 95 योजना के तहत अब तक पेंशन की राशि अधिकतम 5,000 तक ही सीमित थी। इतनी कम पेंशन में जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना बेहद मुश्किल हो रहा था। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पेंशन की राशि नहीं बढ़ रही थी। यही कारण था कि लंबे समय से पेंशन धारक इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे। तो इसीलिए अब ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7,500 कर दी गई है और साथ ही डीए का भी ऐलान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो है आया है, जो कि पेंशन धारकों के पक्ष में है। यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 कर दी जाए और इसके साथ हर साल महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि पेंशन राशि समय के साथ और बढ़ती रहेगी, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी। आने वाले वर्षों में पेंशन राशि कितनी होगी और नई पेंशन राशि जैसे कितना होगा, जैसे कि 2025 की अगर हम बात करें तो 7,500 प्लस 18% डीए, 2026 में 7,500 प्लस 20% डीए, 2027 में 7,500 प्लस 23% डीए। उदाहरण के लिए 2025 में कुल पेंशन होगी 7,500 प्लस 1,350, 18% के हिसाब से 8,850। इससे पेंशन धारकों को क्या फ़ायदा होगा? मासिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अब बुजुर्गों को 7,500 से ऊपर की पेंशन मिलेगी और महंगाई से भी सुरक्षा होगी, यानी कि डीए की वजह से हर साल पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वित्तीय आत्मनिर्भरता आएगी, बुजुर्ग अपने खर्च खुद संभाल सकेंगे और एक सम्मानजनक जीवन भी जी सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा के इस फैसले से पेंशन धारकों को मानसिक संतुलन और उनका जो एक सोशल लाइफ है वह सही होगा। इसीलिए हम इसे सामाजिक सुरक्षा के तौर पर भी देख रहे हैं। उनको मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। इससे कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? न्यूनतम योगदान, अन्य शर्तें, 58 वर्ष, 10 से 20 वर्ष ईपीएस सदस्यता और कोई बकाया नहीं होना चाहिए। 60 प्लस वर्ष, 25 प्लस वर्ष नियमित योगदान और सरकारी मंजूरी, 65 वर्ष, 45 वर्ष विवाद मुक्त सदस्यता। इस पात्रता तालिका से यह स्पष्ट होगा जितना लंबा योगदान होगा उतना ही ज़्यादा लाभ।
यह सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह फैसला सामाजिक न्याय और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि सरकार और न्यायपालिका बुजुर्गों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील है। आगे क्या करें ईपीएस 95 पेंशन धारक? जो लोग इस योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्द अपने पेंशन विभाग या ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। वहां से सुनिश्चित करें कि उनकी पेंशन राशि बढ़ी है या नहीं, और महंगाई भत्ता जोड़ा गया है या नहीं। ईपीएस 95 योजना में हुए इस ऐतिहासिक सुधार से लाखों पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। 7,500 की न्यूनतम पेंशन और उस पर डीए जोड़कर अब बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से सहायक है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप एक सामान्य जानकारी के लिए लिया गया, और कृपया अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय या अधिकृत पेंशन अधिकारी से संपर्क करें। ये मीडिया आधारित जानकारी आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई अपडेट से आप हमेशा जुड़े रहें। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।